जय हिंद दोस्तों, नितेश चौधरी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें हम कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 1 है और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें लगभग सारा जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सारा कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उसी को मूल संविधान कहते हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद रखे गए थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद रखे गए थे? 395। देखिए, एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें ABC जुड़ते गए और लगभग अभी 450 प्लस हो चुके हैं। 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, लेकिन चूँकि वो ABC में है इसलिए अभी भी वर्तमान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जो कितने अनुच्छेद हैं तो आप लोग बोलेंगे 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और भाग 1 में मैं आपको बता चुका हूँ अभी तुरंत, जो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है और जिसमें से अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से पूछे जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किस भाग में आता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में आता है। और अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ये एग्ज़ाम में भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का संघ है या समूह है या फिर ग्रुप है, क्या है? तो आप लोग बोलेंगे भारत राज्यों का संघ है और ये अनुच्छेद 1 में आता है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर आपसे पूछे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 2 में आता है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, इस क्लास का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम टॉपिक को कवर कर देंगे। इस क्लास का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोग यहीं पर बैठकर इस तरह से आप लोग पढ़ लेंगे जो भविष्य में कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आगे। आप लोग को अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 तो क्लियर हो चुका है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, पूछे तो अनुच्छेद 2 मारेंगे। और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन पूछे तो अनुच्छेद 3 मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे भाग 2 के तरफ। भाग 2 में क्या है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और इसमें नागरिकता की बात होती है। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है और इसमें नागरिकता की बात होती है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है और ये भाग 3 में है। आप लोग को हम मौलिक अधिकार जितने भी हैं सभी पर डिटेल में एक वीडियो बना के देंगे। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसमें नीति निर्देशक तत्व है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 4 में है और यह अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में है। और इसी में है भाग 4A, 51A। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इसको? इसको 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। किसको? तो अनुच्छेद 51A को, जो कि भाग 4A में है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है हमने सारा कवर किया है और सारे एक लाइन में, एक क्रम में आपको बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है?
तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत आता है। जो भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, उनका एक पद होगा, यह अनुच्छेद 52 में आता है। और जब पद मिला है राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति का शक्ति और कार्य भी होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोग याद करेंगे, जब राष्ट्रपति हैं तो उनका शक्ति और कार्य भी होगा। तो राष्ट्रपति का शक्ति और कार्य अनुच्छेद 53 में है। अब जब शक्ति और कार्य भी बात हो गया है तो उनके निर्वाचन का भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। और जब उनका निर्वाचन हो चुका है तो उनके हटाने की भी बात कर लेते हैं, उनको हटाने की। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत है। और जब महाभियोग लग ही गया तो उनके क्षमादान का भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की बात है। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की बात है। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा विघटन। अनुच्छेद 123 में क्या है? तो अध्यादेश है। और अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह। अब ये कैसे पढ़ना है, कैसे क्लियर करना है, ये सुप्रीम कोर्ट सलाह क्या है, ये सारा चीज़ आपको हम फिर से एक बार बता रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अनुच्छेद 52 में क्या था? अनुच्छेद 52 में था राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य, क्योंकि जब पद हो चुका है तो शक्ति और कार्य की बात करेंगे, और शक्ति और कार्य की बात करेंगे तो फिर उनका निर्वाचन का बात होगा। तो अनुच्छेद 54 में हो गया निर्वाचन। फिर जब निर्वाचन हो चुका है तो उनके हटने की बात कर लेते हैं। उनके हटने की बात करें तो अनुच्छेद 61। देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर जब महाभियोग का बात हो गया अनुच्छेद 61 में, तो 72 में हो गया क्षमादान। और अनुच्छेद 85 में लोकसभा विघटन। और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश। और अनुच्छेद 143 में क्या है, ये हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 में ये बात है दोस्तों, जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अगर राष्ट्रपति को किसी कानूनी मशवरा या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या सलाह लेने की ज़रूरत पड़े तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अपने मन से, अपने स्वेच्छा से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 143 के तहत है। राष्ट्रपति का तो क्लियर हो चुका है, तो अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए अगर पद की बात होगी तो अनुच्छेद 63 के तहत। अगर पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति का पद तो आप लोग बोलेंगे अनुच्छेद 63। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा सभापति है। राज्यसभा सभापति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 64 के तहत। जब राष्ट्रपति का बात हो ही चुका है, जब उपराष्ट्रपति का बात हो ही चुका है, तो प्रधानमंत्री की भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री की बात किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 75 के तहत है। बढ़ते हैं आगे। अब संसद की बात कर लेते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है। अनुच्छेद 79 में संसद है। और जब संसद की बात हो ही गई है तो राज्यसभा लोकसभा का भी बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 100 सेंचुरी में अध्यक्ष निर्णायक है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं तो कोई 100 रन मारता है तो बोलते हैं वो शतक मारा है, सेंचुरी मारा है, मतलब वही बॉस है। तो अनुच्छेद 100 में क्या है? अध्यक्ष निर्णायक। अनुच्छेद 105 में है संसदीय विशेषाधिकार। और अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 108 के तहत है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अनुच्छेद 110 से लेकर अनुच्छेद 117 तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे याद करेंगे हम बता रहे हैं आपको। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। पहले आप लोग ये देख लें, उसके बाद हम बताते हैं। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक।
अनुच्छेद 112 में है बजट, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। अब इसको याद कैसे करेंगे ये बताइए। जब हम लोग के पास धन आता है तो धन के बाद क्या करते हैं, उसका बजट बनाते हैं। बजट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो लिखते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, चलो कोई भी वित्त करने वाला रहता है उसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ देखिए इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको हम दे दिए हैं अभी। अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में पूछेगा तो धन विधेयक। जब धन विधेयक हो जाएगा तो अनुच्छेद 112 में पूछेगा तो बजट। अनुच्छेद 116 में पूछेगा तो लेखानुदान। अनुच्छेद 117 में बोलेगा तो वित्त विधेयक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब सुप्रीम कोर्ट का बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब हो गया सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 124 में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 124 के तहत। और मूल आरंभिक अधिकार अनुच्छेद 131 के तहत आता है। अगर आपसे पूछे मूल आरंभिक अधिकार तो आप लोग बोलेंगे अनुच्छेद 131। और अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 के तहत क्या होता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। और अनुच्छेद 143 के तहत विधि। अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है, विधि। अब आप लोग को एक चीज़ याद आ रहा होगा जो हम राष्ट्रपति वाले में भी अनुच्छेद 143 के बारे में बता चुके थे, सेम वहीं पर ये चीज़ है। अनुच्छेद 143 में हम क्या बोले थे आपको राष्ट्रपति के बारे में, जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो अपने मन से सलाह ले सकता है। सेम अनुच्छेद 143 में भी सुप्रीम कोर्ट में भी यही है, जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो सलाह ले ही इसके लिए वो बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन ये राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। महान्यायवादी और सीएजी। देखिए दोस्तों, ये दोनों संवैधानिक पद है। तो महान्यायवादी और सीएजी, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत। और अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी। सीएजी किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी। अब राज्यपाल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल का परिभाषा किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 152 में। 152 में है राज्यपाल की परिभाषा। और अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के लिए राज्यपाल। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के लिए परिभाषा है, और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल है, क्योंकि परिभाषा के बाद क्या होगा, तो राज्यों के लिए राज्यपाल। और ये अनुच्छेद 153 में है। अब क्या है, अनुच्छेद 154 में क्या है, शक्ति। राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 154 में है। और अनुच्छेद 155 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 155 में क्या है, राज्यपाल का निर्वाचन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 161 में। तो निर्वाचन हो गया, तो क्षमादान का भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 161 में क्षमादान की बात है। बढ़ते हैं आगे। मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के लिए अनुच्छेद 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत आता है। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI है ये मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद 164 के तहत। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत आता है। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 165 के तहत आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस पार्ट में। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो आधा बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।